Hello and welcome to Margdarshan IS. Jai Hind. Last 30 days are left for UPSC CSE Mains 2026 and this is the only video you need to watch right now. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आई नो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है. आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स. वन, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूं. देयर आर 29 थीम्स जिनके ऊपर तुम्हें काम करना है. गारंटीड है उनमें से 50% पे क्वेश्चंस रिपीट होंगे. मैं भी आपको बताने वाला हूं. देन इन द सेकेंड हाफ आई विल गिव यू सम रिलैक्सिंग थिंग्स कि बहुत परेशान नहीं होना है. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगा. Okay, so let us get started before wasting a lot of time. Number one, see, this is our UPSC CSE mains PYQs. So what we have done, हमने पिछले I'm sure आपके पास अगर होगी because this is now viral now. तो लगभग 13 years के हम लोगों ने मेंस के PYQ को एनालाइज किया. Then what we understood कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उसका रेलेवेंस जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 और एसए में आया हुआ है. मैं आपको लगभग वो 29 थीम्स दिखाऊंगा जहां पर हर एक थीम पे जीएस पेपर 1, 2 का ओवरलैप रह रहा है. आपको क्या करना है, इस पे आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है. ओके, ये हमारे पीवाईक्यूज हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एब्सोल्युटली फ्री. डोंट वरी अबाउट इट. टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाके इसको ले लीजिएगा. लेकिन ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफ यू हैव डन विच इज लाइक वेरी गुड, बट अगर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसका नाम ही है वन थीम मेनी पेपर्स. ओके, सो व्हाट डिफरेंट व्हाट वी हैव डन हियर. ये टॉपिक देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है ये, यहां पे. अब आ जाओ यहां पे. ओह ये ऊपर चला गया, यही प्रॉब्लम आती है इसमें. ओके, सो हम लोग यहां पर हैं. लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है. देन हंगर, पॉवर्टी. दीज टॉपिक्स आर इररेस्पेक्टिव ऑफ पेपर्स. ठीक है, दीज टॉपिक्स हैव नो बाउंड्रीज. ओके, हर पेपर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ये. योर जॉब इज टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. योर जॉब इज टू थिंक व्हाट डिफरेंट यूपीएससी कैन आस्क, हाउ यू कैन थिंक बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज. ठीक है, अब इसमें क्या है, लगभग लैंड रिफॉर्म, देन हंगर एंड पॉवर्टी. हंगर एंड पॉवर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3. इंटरलिंकिंग है. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपको पता ही है. आपको बस इस पे नोट्स प्रिपेयर करना है. आई मीन यू शुड हैव दिस वन डॉक्यूमेंट जहां पर सारे पीवाईक्यूज एक टॉपिक से अक्रॉस द पेपर्स पूछे गए हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं एनर्जी. दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कोर एरिया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे इग्नोर. एनर्जी एंड रिसोर्सेज. लेट मी गो हियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी एंड रिसोर्सेज, देखो यहां पर जीएस पेपर 3 है, देन उसके बाद जीएस पेपर 1 भी है. 2013 में जीएस पेपर 1 से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ऑल्सो मैंने इसमें एक सैंपल दिया है इंट्रो का. डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रो, लाइक 6 टाइप ऑफ इंट्रो, विच मीन्स कंटेक्स्ट बेस्ड, इशू बेस्ड, रिपोर्ट एंड डेटा बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, कोड बेस्ड एंड स्टेटिस्टिकल बेस्ड. विच मीन्स कि अगर आपको एनर्जी एंड रिलेटेड इश्यूज से ऊपर कोई अगर इंट्रो नहीं बन पा रहा है, देन आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट्स वगैरह मैंने दे रखा है. तो जब आप डाउनलोड करोगे तो ये देख सकते हो, रेफर कर सकते हो. ठीक है, अब यहां देखोगे आप, यहां पे बार बार इन लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ एनर्जी एंड रिलेटेड इश्यूज, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन के ऊपर, ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल टू रिन्यूएबल, सोलर एंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, देन सस्टेनेबल एनर्जी एंड एसडीजीज, देन एलईडी प्रोग्राम. These topics are highly current based. Whatever government is focusing right now, solar बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है. Similarly, electricity definitely EVs are important. So these are like high priority topics. You should not miss it. आपके नोट्स होने चाहिए इस पे कि टारगेट क्या था इंडिया का, कितना अचीव किया है, सब्सिडी कितनी गवर्नमेंट को दे रही है, कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे हम इसको अचीव करेंगे, हमारे एसडीजी गोल से कैसे मैच करता है. ठीक, ये तो एक था. अब नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं. और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड इश्यूज, हमने क्या पता, हमने एनर्जी के बारे में बात की है, राइट. अब नेचुरल रिसोर्सेज देखो. नेचुरल रिसोर्सेज जीएस पेपर 1 में अक्रॉस आया हुआ है, हमारा पूरा जीएस पेपर 1 में डोमिनेट है. ठीक है, तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की यहां बात हो रही है, ये देखो. ऑफशोर वर्सेस ऑनशोर ऑयल क्या होता है, सोलर एनर्जी, देन रिसोर्स का पोटेंशियल, देन उसके बाद डेक्कन ट्रैप के बारे में बात हो रही है, माइनिंग इंडस्ट्री, देन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से सोलर, फिर उसके बाद कोल, देन शेल एंड ऑयल गैस. ओके, सो अभी शांति बिल भी आया है, न्यूक्लियर भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा. तो करंट दीज आर हैं क्या, ये जितने भी टॉपिक्स हैं करंट ओरिएंटेड हैं. ठीक है, बस
आपको वो करंट बेसिस पे चीजें निकालनी है, बाकी बाकी सारी चीजें सेम है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं उसके, और गवर्नमेंट क्या टारगेट लेकर चल रही है, बाकी सब सेम है। द डायमेंशंस आर सेम, डिमांड विल ऑल्सो बी द सेम, बट द टॉपिक शुड बी डिफरेंट, टॉपिक अलग आ सकता है। मेक श्योर कि यू हैव प्रॉपर कंटेंट एंड लाइक रेडी ऑन इट। आ सकते हैं क्वेश्चंस इसमें, सोलर तो हाई प्रायोरिटी है, पूछ ही रहे हैं लोग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर एग्जांपल एनर्जी रिसोर्सेज एंड जियो पॉलिटिकल इश्यूज। अब देखो, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज ये दे डजंट हैव एनी बाउंड्री, राइट। जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत लाइन पे है, हॉर्मुज के ऊपर डेफिनेटली एनर्जी भी है, रिसोर्सेज भी है, ज्योग्राफी में भी आता है। तो क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये देख रहे हो GS2 में, ये GS1 में, देन अगेन GS2 में, GS1 में, GS1 में, GS1 में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले पूछा गया है आईआर, आईआर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया मिडिल ईस्ट एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद 2022 में इन लोगों ने पूछा था ग्लोबल रबर प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है इसका। ओके, ये GS1 का है। देन आर्टिक रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज भी ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिक रीजन पे इंडिया के क्या डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, क्यों इंडिया इतना इंटरेस्ट ले रहा है। देन इंडिया वेस्ट एशिया एनर्जी रिलेशंस, राइट नाउ इन द लास्ट 1 year रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ रशिया, रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ फ्रांस एंड देन विथ अमेरिका, अमेरिका के साथ काफी अप डाउन हुए हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस गोइंग टू कम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, देन रिलेशन विद मिडिल ईस्ट, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इंडिया भी इज वेरी वेरी एक्टिव, पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। ठीक है, देन चाइना को लेकर यहां पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, इंडस वाटर ट्रीटी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन से आए हुए हैं। अगर मैं 3 टॉपिक आपको मैंने दिखाए हैं, एक एनर्जी, दूसरा हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज, और तीसरा ये वाला है एनर्जी रिसोर्स एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो आए हैं इसमें, अगर तीनों को आप मर्ज करोगे बहुत बड़ा एक अच्छा खासा थीम बन जाएगी आप पे। ठीक है, और इसके लिए भी मैंने आपको ये दे रखा है, व्हाट दीज आर दी टेम्पलेट बेस्ड इंट्रोडक्शंस। ठीक है, उसके बाद इश्यूज रिलेटेड विद वाटर, 2024 में, 23 में, 21 में, 20 में, 19 में बैक टू बैक दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इश्यूज रिलेटेड विद वाटर। व्हाट काइंड ऑफ वाटर, यहां पर पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली, यहां पर पूछ रहा है फ्रेश वाटर। ठीक है, जहां पर GS1 सारे GS1 में आ रहे हैं हमारे। ठीक है, देन वाटर रिक्लेमेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये GS1 में ही आपका सोसाइटी और ज्योग्राफी ब्लेंड हो जा रहा है। ठीक है, सो मेनी क्वेश्चंस यू सी, बहुत हाई प्रायोरिटी है। 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में नहीं पूछा है, 23, 24 और 25 में नहीं पूछा है। बाकी लगातार एक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वाटर। ओके, सो मेक श्योर दैट योर कंटेंट शुड बी रेडी ऑन वाटर डिस्प्यूट्स, विच आर द स्टेट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग। सो ये देखते रहना है आपको, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना है, सस्टेनेबल सोर्सेज कितने हैं। ठीक है, माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है, ये हमारा कंटेंट रेडी होना चाहिए। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, देन उसके बाद ब्लॉकेड्स, ये बहुत अच्छा है, ये इंटरसेक्शन है आईआर का और इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, ये देखोगे आप, इंटरनल सिक्योरिटी एंड देन आईआर। ब्लॉकेड्स मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, आप बताओ, 2013 में क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद इन लोगों ने पूछा चाइना पाकिस्तान अग्रीमेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर इन लोगों ने पूछा सीपेक के बारे में 2018, अब नहीं पूछा है। बट पिछले कई सालों से ब्लॉकेड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट मेक श्योर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो बांग्लादेश वाला चल रहा है, चाइना का इशू चल रहा है, वहां से पाकिस्तान का इशू है, तो दे कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस। ब्लॉकेड्स आर रियली हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट तो समझ में आने के लिए। ठीक, नाउ उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड रिलेशन इश्यूज। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो जीएस पेपर 2 में भी देखो ध्यान से, यहां ध्यान से अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन इसका काफी ज्यादा है। GS3 में आ रहा है क्योंकि कार्बन क्रेडिट और इकोनॉमिक ग्रोथ है। देन GS1 में आ रहा है क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर और ग्लोबल वार्मिंग है। फिर GS1 में रोल ऑफ एयर मास। देन GS3 में क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन इंडिया, ये GS3 में आया हुआ है 2017 में, क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों है। फिर उसके बाद GS1 में क्लाइमेट, फिर उसके बाद ये देखो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये पूछ रहा है कॉप, GS3 में आ रहा है। ठीक, देन आईआर में ये आ रहा है क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, GS2 में आ रहा है। सो गवर्नेंस रिलेटेड पैक्ट हमें ये सारी चीजें बात करनी पड़ेंगी। ओके, सो ये सारी क्या है, ये सारे वेरियस डायमेंशंस हैं। तो एग्जामिनर कैन गिव यू, दे कैन चेंज द
टॉपिक और डायमेंशन, समझ रहे हो? तो मेक श्योर कि इस पे आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए ये सारे क्या हैं। ये पूरी लिस्ट है, देयर आर 29 थीम्स, ठीक है? अगर मैं ऊपर लेकर चलूं इसको, तो देयर आर कंप्लीट 29 थीम्स वेयर इन वो कॉमन है, रेलेवेंट आ ही रहा है। जिसमें देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं ऊपर, ये विमेन, विमेन के ऊपर सो मेनी क्वेश्चंस, अगेन GS2 GS1 GS2 GS1 आता ही आता है। आपको कुछ एथिक्स का भी दिखाता हूं, जैसे एक सेकेंड, इसको मैं एनीवेज जब तुम PDF ले लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। एथिक्स का क्वेश्चन दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ये है सिविल सर्विसेज, देन सिटीजन चार्टर भी यहां पर होगा कहीं ना कहीं, प्रोबिटी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, AI एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो AI एंड इट्स एप्लीकेशन बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग, तो अभी तो सिर्फ GS3 और GS1 में है। इस साल 2025 में भी GS पेपर 4 में आया था AI का। ओके, सो राइट इट, यूज इट, इट विल हेल्प यू, ठीक है? तो ये जो हमारी माइक्रो थीम है ये लेवल 4 का है, ठीक है? इसके बाद ये हमारा हैंडबुक था। हैंडबुक, ये देखिए, हैंडबुक से आपको क्या पता चलेगा? हैंडबुक से हमें एक डीप एनालिसिस पता चलेगी किस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये क्यूमुलेटिव डेटा है हमारा GS पेपर का, इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है? देन उसके बाद हमने ये तो ऐसे का है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री से ये सारी की सारी टॉपिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इम्पैक्ट, लाइक colonial rule and their impact. Now your notes should be ready on this, like economic impact of colonial rule. तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ colonial रूल में क्या है, किस टाइप की इकोनॉमिक इंपैक्ट? यहाँ पे इन लोगों ने पूछा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कॉज ऑफ फेमाइन, डिक्लाइन ऑफ आर्टिसन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये सब क्या है? ये दीज आर दी माइक्रो थीम्स विच UPSC हैज आस्क्ड। योर जॉब इज टू मेक नोट्स ऑन इट एंड प्रिपेयर द डायमेंशंस, अलग अलग आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव बीन आस्किंग, देखो बार बार पूछ रहे हैं। देन उसके बाद गांधी एंड इंडियन लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? तो ये क्या है? ये हैंडबुक है। ये हैंडबुक से आपको पता चलेगा कि थीम पे कितने क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। अगर आपने उसको परचेज नहीं किया था पहले, तो यू ऑलरेडी लेट, नोबडी टोल्ड यू अबाउट इट, मे बी यू डिड नॉट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से हम लोगों ने पब्लिश कर रखा था, ठीक है? सो इसको अब जाके परचेज कर सकते, ये तो आपको परचेज करना पड़ेगा बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें हैं। बट दिस इज फ्री, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये जो है, इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये पूरा बंडल लेना पड़ेगा। पूरा बंडल मतलब कि ये तो हमारा हैंडबुक है, बट इसमें ये भी चीज है, ये है हमारी जैसे आंसर एनरिचमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट फॉर्म्स के ऊपर जाऊंगा, तो यहां पर इमेजेस बनी हुई हैं आर्ट फॉर्म्स, देन आंसर एनरिचमेंट के लिए आपको बताया गया है कहां कहां आर्ट फॉर्म्स का एग्जाम्पल्स मेंशन किया गया है, ठीक है? सांची में सिंबोलिज्म क्या है, इलोरा टेम्पल्स, जो क्वेश्चन हमारा आया था विथ रेफरेंस टू माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लायन एंड बुल फिगर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमने बताया हुआ है। तो ये आपको कहीं और से जाने की जरूरत नहीं है, आंसर एनरिचमेंट के लिए यहीं पर आपको मिल जाएगा। एंड दिस वी हैव डन अक्रॉस द GS पेपर 1 2 3 4 एंड ऐसे, ठीक है? सो आई होप यू आर नाउ ओके विथ इट। इसको डाउनलोड कर लेना। नाउ वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट नाउ जैसे मैंने बताया ओनली 30 डेज आर लेफ्ट। अभी बहुत सारे एंग्जाइटी है, प्लीज सबकी हाल वही है, ठीक है? बहुत सारे मेंस के स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड कर रहे हैं, सबका सिचुएशन वही है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है, छूट रहा है, तो उसको पेंडिंग ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी नए से कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अपने आंसर राइटिंग को हम लोग एकदम, मतलब आप ये लगा लीजिए, स्पीड पे फोकस करना है हमें अब, ठीक है? आपने बहुत नोट्स बना लिए, कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, आंसर राइटिंग में अब स्पीड की बात है, अब टाइम मैनेजमेंट की बात है, विच मीन्स अब हमको टेस्ट सीरीज लगातार लगानी है। कब तक लगानी है? लगभग आप 15 तारीख तक या 10 अगस्त तक टेस्ट सीरीज पर फोकस करिएगा, उसके बाद मत करिएगा। उसके बाद फीडबैक पे, रिवीजन पे, वैल्यू एडिशन पे, ठीक है, रिकॉल पे, ये सब काम करिएगा। टेस्ट सीरीज मतलब प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड, GS पेपर 1 2 एक दिन में, 3 4 एक दिन में, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है? सबकी सिचुएशन वही है, सबकी, डोंट वरी अबाउट इट। किसी का ऑप्शनल जो है वो छूट रहा होगा, कुछ कवर नहीं होगा, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर छूट रहा होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। को आई नो कि आपका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट है। यहां पे ना मेन क्या आता है, फोकस। अगर ये हम डेविएट कर गए
तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तक आपकी जो मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू हैव, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल, डोंट फोकस कि जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी कर पाऊंगा मैं उसको कर रहा हूं। ठीक है, सो प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, मेंटर यू। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी on my WhatsApp, on my YouTube. I will help you. I can check your answers. I can let you know what value addition you can make, what X factor you can create. All right. So please, it's a folded hand request. Don't be in anxiety. ये सब नहीं होगा, बस पेशेंस रखो, काम रखो और लगो। इस टाइम पे लगभग 10 से 15 घंटे की सिटिंग तो चाहिए ही चाहिए होती है इस पूरे के पूरे टाइम पे। यही टाइम है किस्मत बदलने का, यही टाइम है खत्म हो जाएगा। ये 30 महीने किस्मत बदल देंगी आपकी। मेंस क्वालिफाई होगा, एक ही दरवाजा बस बचेगा, मेंस में ही सब कुछ है। तो किस्मत बदलना है, 1 महीने शांति से दिमाग को शांत रख के, मन को तसल्ली देके करो, तुम्हारा होने वाला है, तुम्हारा होगा। यू हैव डन वेरी वेल सो फार, जितना भी किया अब तक सबसे बेस्ट तुमने किया हुआ है, एंड आई नो फॉर द फैक्ट। ओके, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई एम सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।